हेलो बीएससी स्टूडेंट, ई शिक्षा के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉटनी की बेस्ट बुक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट बुक्स ऑफ बॉटनी और फिर उसके बाद बात करेंगे जो बॉटनी की जो टेक्स्ट बुक्स आती है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेस्ट बुक्स ऑफ बॉटनी। तो यहाँ पर टोटल अकॉर्डिंग टू मी 5 बुक्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, और ये बेस्ट बुक्स में आती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है, या ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जो सिलेबस वगैरह की बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। बुक्स के अंदर कौन कौन से मैटर्स वगैरह हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर कौन कौन से मैटर है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से मैच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन अलका पब्लिकेशन अजमेर की जो बुक आती है। ये राजस्थान के अंदर चलने वाली बुक है जो कि कोटा यूनिवर्सिटी को 100% फॉलो करती है। ठीक है, बुक्स का नाम भी जो कोटा यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं बॉटनी के पेपर या बुक का जो नाम होता है या पेपर का जो नाम होता है उसके नाम से ही ये बुक्स मिलती है। और इसके जो राइटर हैं डॉक्टर एम एल वर्मा हैं, जेपी गुप्ता है और डॉक्टर BL यादव हैं, यानी कि ये 3 राइटर्स के द्वारा लिखी गई है। इसका जो पब्लिकेशन है वो अलका पब्लिकेशन है। ठीक है, ये बुक हिंदी मीडियम में मिलती है, जैसे कि ये है यहाँ पर अलका पब्लिकेशन की बुक है, हिंदी मीडियम में आती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। इसका जो प्राइस होगा वो 100 से 150 के बीच में होगा। हाँ, ये मूल्य 150 रुपये है। तो शॉप वाला है जो परसेंटेज काट कुटा के दे देगा आपको, तो 100 to 150 के आसपास की ये आपको पुस्तक पड़ जाएगी। ठीक है, डिसेंट सी बुक है। जो भी बॉटनी को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं एक मेरठ का पब्लिकेशन है, केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन, जो कि मेरठ का है। ठीक है, और यहाँ पर भी इस पब्लिकेशन के द्वारा डॉक्टर SK गुप्ता द्वारा लिखी हुई वनस्पति विज्ञान की बुक प्रकाशित की जाती है, और ये भी हिंदी मीडियम की एक बेस्ट बुक मानी जाती है। यूपी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उनका जो सिलेबस है लगभग 100% ये कैरी करती है। ठीक है, बात करें हमारे लिए अच्छी कैसे होने वाली है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनको जो यूनिवर्सिटीज़ जो हमेशा फॉलो करती है UGC के करिकुलम को, पाठ्यक्रम को। तो UGC का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब अपन इस बुक को ख़रीदते हैं तो लगभग 70 से 80% मैटर हमें हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का मिल जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई ये बुक अलग है वो बुक अलग है या यूपी में अलग बुक मिलती है, ऐसा नहीं है। UGC जो कमीशन है, कॉलेज का जो कमीशन है यूनिवर्सिटीज़ का, तो यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो आगे पीछे होता है। BSc फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में इस तरह से हो सकता है, पर चीज़ें सेम ही होती है। ठीक है ना। तो 70 से 80% यहाँ पर अपन को सिलेबस मिल जाता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, तो डॉक्टर SK गुप्ता की जो बुक है अच्छी बुक्स में आती है, डिसेंट लैंग्वेज है, सरल है, सिंपल है, समझने वाली बुक है, अच्छे से बेसिक बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। और इसके अलावा इस बुक में जब भी कोई चैप्टर या यूनिट यहाँ पर ख़त्म होती है उसके बाद शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात देखी गई है इसके अंदर हिंदी मीडियम की बुक्स में। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये जो बुक है वो हिंदी मीडियम में है। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन इंग्लिश मीडियम की 3 बुक्स हैं यहाँ पर। 2 हिंदी मीडियम की बुक्स की बात करी है अपन ने, और इसके बाद ये 3 बुक्स हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो बुक है इंग्लिश मीडियम की वो है बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो बुक है इंग्लिश मीडियम की वो बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट्स है, और ये लिखी गई है BP पांडे के द्वारा। डॉक्टर BP पांडे, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट प्रोफेसर एवर। बहुत ही अच्छी बुक्स मानी जाती है बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट, कॉलेज लेवल पर, BSc लेवल पर। अब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि भाई ये वाली जो बुक है हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली कि भाई आप अगर BSc ऑनर्स से हो, आपको जो कैरियर बनाना है वो बॉटनी के अंदर बनाना है। हायर लेवल की जो एजुकेशन है वो बॉटनी के अंदर ही करनी है, MSc वगैरह बॉटनी से करनी है, या लाइफ साइंस से हमें नेट CSR को फाइट करना है, या जितना भी जो जॉब बनानी है वो हमें बॉटनी के अंदर ही बनानी है। तो फिर आप परचेज कीजिए
अच्छी बुक है बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट। अदरवाइज़ अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि जूलॉजी और केमिस्ट्री है उनसे अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो आपका काम यहीं पर ही चल जाएगा। अलका पब्लिकेशन और ये केदारनाथ पब्लिकेशन की जो बुक है डॉक्टर एस के गुप्ता की, और ये जो बुक्स हैं इनसे आपका काम चल जाएगा, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बॉटनी में कैरियर बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन बुक्स पर जा सकते हो। ठीक है, तो बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट अच्छी बुक मानी जाती है। इसी प्रकार से एक बुक और है कॉलेज बॉटनी, राइटर दोनों एक है, तो कोई सी भी एक बुक उठा लीजिए। इसके बाद बात करते हैं स्टडीज़ इन बॉटनी। मित्रा और चौधरी इनके राइटर हैं। स्टडीज़ इन बॉटनी ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है बॉटनी के लिए, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट्स मेरे पास है, ठीक है, और नया नवीनतम संस्करण है इसका। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ख़रीदी थी मैंने, आपको दिखाई दे रही होगी बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट। तो बढ़िया अच्छी बुक है, लगभग 450 में लेकर के आया था मैं मार्केट से। आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, 30-40 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, ये अपन ने बात करी है बेस्ट बुक्स की, अब अपन बात करने वाले हैं टेक्स्ट बुक्स की। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बुक्स और टेक्स्ट बुक्स में क्या अंतर है। जो नॉर्मल बुक्स होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल बुक्स होती हैं ये हमारे जो कॉलेज का जो सिलेबस होता है उसको कैरी करती है, यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होता है उसको कैरी करती है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल होती है पूरी की पूरी। ठीक है, हम इसको पढ़ करके अच्छे नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक्स होती है, बॉटनी की जो टेक्स्ट बुक है, उनसे क्या फ़ायदा अपन को, इनको ख़रीदने से क्या फ़ायदा है। तो अपन जानते हैं कि हमें एक डिग्री लेने के बाद कंपटीशनों को फाइट करना होता है, और कंपटीशंस में MCQs क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको हम इनके द्वारा, क्योंकि ये भारी भरकम थ्योरेटिकल बुक्स होती है, इनके द्वारा हम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मॉड्यूल्स के रूप में छोटी छोटी पतली पतली सी बुक्स आती है टेक्स्ट बुक्स के नाम से। तो ये बुक्स अच्छी होती है MCQs को सोल्व करने के लिए। जैसे कि अपन MSc का एंट्रेंस एग्ज़ाम, विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटी जो MSc कराती है, तो उसका एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर टेस्ट होता है एंट्री के लिए। ठीक है ना, MSc में एंट्री के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो CSIR जो है, जो नेट का पेपर होता है लाइफ साइंस में, उसकी जो प्रिपरेशन अपन बॉटनी से कर रहे हैं लाइफ साइंस में, तो इन टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से कर सकते हैं। या फिर अपन कोई सा भी जो पेपर है, फर्स्ट ग्रेड लेवल का टीचिंग का पेपर है, वो बॉटनी अगर अपन को वहाँ से यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके सिलेबस को अच्छे से, यानी कि ये MCQs के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स की जो बात करेंगे, यहाँ पर जो राइटर की बुक है, 3 राइटर की बुक, एक टेक्स्ट बुक्स की जो बुक है, टेक्स्ट बुक्स जो है, तो हेत, भट्टाचार्य और घोष, ये एक बुक बनाते हैं टेक्स्ट बुक की। ठीक है ना, ये तीनों मिलकर के एक बुक बनाते हैं टेक्स्ट बुक्स ऑफ बॉटनी के नाम से। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो बुक्स है हेत, भट्टाचार्य और घोष की, जो कि टेक्स्ट बुक्स ऑफ बॉटनी के नाम से, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी के नाम से मार्केट में मिलती है, ये 4 वॉल्यूम में अवेलेबल होती है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4, 4 वॉल्यूम में। और यहाँ पर जो सिलेबस है हमारा, वो पूरा का पूरा BSc का सिलेबस को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर BSc का सिलेबस है, कुछ पार्ट जो है मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन लगभग यहाँ पर सिलेबस को कैरी होता है यहाँ पर। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का जो सिलेबस है उसका यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें इन टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। अच्छा, टेक्स्ट बुक्स क्यों खरीदना चाहिए? टेक्स्ट बुक इसलिए ख़रीदना चाहिए कि अगर हम बॉटनी से हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो BSc जब अपन पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक खरीदने में क्या जा रहा है। ठीक है ना, तो टेक्स्ट बुक भी खरीद लीजिए। ठीक है, जब अपन को बॉटनी में ही कैरियर बनाना, तो इसकी तो पूरी प्रॉपर तैयारी जो BSc के साथ ही कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम 1 की अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो वॉल्यूम 1 के अंदर अपन को ये टॉपिक्स मिलते हैं। वॉल्यूम 1 जो टेक्स्ट बुक है हेत, भट्टाचार्य और घोष की, वॉल्यूम 1 के अंदर अपन को ये 7 टॉपिक्स मिलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी, पहले टॉपिक की बात करें, कोई काम का नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में के सिलेबस में नहीं है इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी, कोई काम का नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बैक्टीरिया और वायरसेज, ठीक है, ये आता है। ठीक है, और ये BSc फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में बैक्टीरिया एंड वायरस आता है, एल्गा आता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा फंजाई और लाइकेंस आते हैं, और इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी आती है। तो ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पर,
2, 3, 4, 5 के बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई और लाइकेंस और प्लांट पैथोलॉजी हमारे BSc फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट में आते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस, एल्गा, फंजाई और लाइकेंस और प्लांट पैथोलॉजी, इन टॉपिक्स को हम किस में पढ़ते हैं? BSc फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट में पढ़ते हैं। इसके बाद बात करें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड वॉल्यूम सेकंड के अंदर मिलेगा अपन को पेलियोबोटनी। इन तीनों टॉपिक्स को, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और पेलियोबोटनी, इनको अपन पढ़ते हैं BSc फर्स्ट ईयर के ही पेपर नंबर सेकंड में। तो ये BSc फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट में ये पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी तक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और पेलियोबोटनी जिसे कहते हैं पादप जीवाश्म विज्ञान, इसको और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स इसको अपन पढ़ते हैं BSc फर्स्ट ईयर के ही पेपर नंबर सेकंड में। ठीक है, ये पेपर नंबर फर्स्ट में पढ़ा, ये पेपर नंबर सेकंड में। बात करते हैं वॉल्यूम नंबर सेकंड की। इसमें ये 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है जिम्नोस्पर्म और पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी को तो अपन ने BSc फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर सेकंड में पढ़ लिया था। जिम्नोस्पर्म का जो टॉपिक है इसको अपन क्लियर करते हैं BSc सेकंड ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी को, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी को यानी कि जनन वगैरह को, रिप्रोडक्शन को, एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और बात करते हैं एनाटॉमी को। ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स हैं वो चलते हैं BSc सेकंड ईयर के ही पेपर नंबर थर्ड में। ओके, BSc सेकंड ईयर के पेपर नंबर थर्ड में चलते हैं एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी। तो एनाटॉमी किसकी? एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी, और एम्ब्रियोलॉजी भी किसकी? एंजियोस्पर्म की ही। टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये जो टॉपिक है टेक्सोनोमी वाला, ये अपन का चलता है BSc सेकंड ईयर के ही पेपर नंबर सेकंड के अंदर। तो पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर जिम्नोस्पर्म पढ़ा, एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी पेपर नंबर थर्ड में पढ़ ली, और पेपर नंबर सेकंड में अपन को टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये BSc फर्स्ट ईयर और BSc सेकंड ईयर यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे बात करते हैं अपन वॉल्यूम नंबर थर्ड की। टेक्स्ट बुक जो है हेत, भट्टाचार्य और घोष की जो टेक्स्ट बुक है उसके वॉल्यूम नंबर थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 5 टॉपिक्स हैं। यहाँ पर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। ठीक है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं BSc फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर थर्ड में, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर का जो पेपर नंबर थर्ड था वो कंप्लीट नहीं हुआ था अभी। ठीक है, तो पेपर नंबर थर्ड में BSc फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर थर्ड को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स। और यहाँ पर पेपर नंबर थर्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में प्लांट ब्रीडिंग एक टॉपिक और आता है, प्लांट ब्रीडिंग के नाम से, जो यहाँ पर मिसिंग है। वो किसी भी वॉल्यूम में नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो बुक्स है उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पर मिसिंग है इन टेक्स्ट बुक्स में। तो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स अपन को BSc फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर थर्ड में को कंप्लीट करने के काम आएगी। इधर बात करते हैं अपन आगे बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी। ये BSc फाइनल ईयर में चलता है। ठीक है, BSc फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर, और ये बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी जो ये पेपर होता है ये पेपर नंबर फर्स्ट होता है। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट में BSc फाइनल ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट में अपन बायोकेमिस्ट्री को और प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। इसके बाद अपन की बात करते हैं आगे 5वां जो टॉपिक है वॉल्यूम थर्ड का, बायोटेक्नोलॉजी। और इस बायोटेक्नोलॉजी को भी हम पढ़ते हैं BSc थर्ड ईयर में। कौन से ईयर में? बायोटेक्नोलॉजी को अपन BSc थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ ही यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी को भी यहाँ पर पढ़ा जाता है। बॉटनी फाइनल ईयर के पेपर नंबर बता देता हूँ मैं, बॉटनी फाइनल ईयर के पेपर नंबर इसको थर्ड में पढ़ा जाता है। ठीक है, कौन से पेपर में? पेपर नंबर थर्ड में अपन इसको पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी BSc फाइनल ईयर का टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी, जो कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट के रूप में सिलेबस में अपन को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस में। ठीक है, तो BSc फाइनल ईयर के पेपर नंबर थर्ड में अपन को इकोनॉमिक बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं वॉल्यूम नंबर 4 की, जिसमें है इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये जो दोनों टॉपिक्स है वो अपन को मिल जाएंगे BSc फाइनल ईयर में ही। BSc फाइनल ईयर के सिलेबस में पेपर नंबर जो है ये पेपर नंबर सेकंड के टॉपिक हैं, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोग्नोसी ये टॉपिक अपन के नहीं चलता है, सिलेबस के अंदर नहीं है।
ये वाला टॉपिक और इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं कि लगभग 95% अपन को टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स ऑफ बॉटनी जो है भट्टाचार्य और घोष की लिखी हुई है। इसमें अपन को ये बीएससी का पूरा जो फाइनल ईयर है तक का, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर तक का टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी बुक्स और टेक्स्ट बुक के बारे में।